हम लोग यहाँ मंडप में बैठे थे, सब हमारे मंडल वाले भी बैठे थे। एक रिक्शा आई ऑटो, उसमें 6-7 बच्चे थे। उसमें से एक ने पत्थर मारा, सीधा गणपति के हाथ पे लग के डमरू बनाया, उस पे के चाके गिर गया, डमरू डैमेज हो गया। हमारे लड़के ने यहाँ से पलंग लगाई, उसको पकड़ लिया। में रजूआत करने वालों को भी वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो साथों साथ जो पूरा एरिया जो मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहाँ से पत्थर मारना चालू था। जो मौजूदा जगह पर मौजूद पुलिस अधिकारियों जवानों ने बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और टोला को वहाँ से बिखेरा। कल 8 सितंबर के दिन वरियावी बाजार है जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है, वहाँ पे एक श्रीजी भगवान की जो मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो ऑटो रिक्शा में चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके और पत्थर फेंक के वहाँ पे भागने का प्रयास किया। और गत वर्षों का अनुभव के हिसाब से ऐसे सारी जगह पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट किए गए थे, हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ के टीम होते हैं सिविल वो लोग भी डिप्लॉयड थे। तुरंत उन्होंने वहां पे दौड़ा के रिक्शा को पकड़ा और रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे, सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे। उनको लेके जो है वहां से तुरंत वहां से ला के चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहां पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में FIR दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और फिर बाद में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजूआत करने वालों को भी वहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो साथों साथ जो पूरा एरिया जो मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहाँ से पत्थर मारना चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों जवानों ने बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और टोला को वहां से बिखेरा। और साथों साथ पुलिस की टीम में चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो CCTV लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो है जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्थापित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे मिल गई जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के, वहीं से हम लोग कॉम्बिंग के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। 4-4, 5-5 स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी जो सही आरोपी जो पत्थर मारने वाले वो पकड़े जाए, जिससे उनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सजा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल 3 वहाँ पे लालगेट पुलिस स्टेशन में अलग अलग गुना दाखिल किए गए। पहला FIR जो दाखिल किया गया वो जो इन 6 जुवेनाइल बच्चों के विरुद्ध दाखिल किया गया जिन्होंने जो है वहाँ पे पत्थर मारा जो मंडप पे, और उसमें जो BNS के सेक्शन है 1891, 1892, 190 वगैरह, जिसमें राइटिंग के साथ जो आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कृत्य करने का कलम है ये जो है। और उसके अलावा जो दूसरा गुना हम लोगों ने दाखिल किया वो जो सरकार की तरफ से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो ने दाखिल कराया मिस्टर राठौर ने जो है, जिसमें इन टोला के विरुद्ध में गुना दाखिल कराया, जिस टोला ने पत्थर मारा, जिसमें पुलिस जो बीच में पुलिस थी उनको भी इंजरी हुई, साथों साथ कुछ लोगों को भी इंजरी हुई है। उसके हिसाब से जो BNS का सेक्शन 109, 115, 189 वगैरह जो दाखिल किया गया, ये अगर IPC के प्रमाण हम बात करें तो ये 307 पुलिस के ऊपर असॉल्ट और ग्रीवियस इंजरीज के सेक्शन लगाए गए हैं। और उसमें ही 28 आरोपियों को जो हम लोग अभी डिटेन करके उनके पूछपरछ और बाकी उनके अरेस्ट करने की कामगिरी चल रही है। तीसरा गुना जो दाखिल किया गया वो कतारगाम दरवाजा जो लालगेट पुलिस विस्तार में आता है, वहां पे ब्रिज के नीचे बहुत पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में 2 गाड़ी को जलाया गया और 2 गाड़ियों को कांच वगैरह तोड़े गए। तो उसमें जो अज्ञात जो टोला था उसके विरुद्ध में गुना दाखिल किया गया, जिसमें BNS 189, 1892 और 190 वगैरह वगैरह, जिसमें कि जलाना और तोड़ फोड़ करने का जो डैमेज टू प्रॉपर्टी जो है इस एक्ट के तहत गुना दाखिल किया गया। इन सभी बनावों में हमारे पास जो CCTV फुटेजेस है, एविडेंस है, उसके हिसाब से हम आने वाले समय जो भी आरोपी को पकड़ने का और आने वाले समय में भी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुल 6 टीमें हम लोगों ने बनाई है
एक जो क्राइम ब्रांच एसओजी स्थानीय पुलिस है, एक टीम हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है। बाकी एक टेक्निकल टीम जो सारे जितने फुटेजेस उस देख के उन आदमियों को जो आइडेंटिफाई कर रहे जो लोग वहां पे पत्थर मारा वाला जो डिस्टर्बेंस करने में वहां पे थे, और बाकी जो टीमें लगी इंट्रोगेशन में, इन बच्चों को भी इंट्रोगेशन करके जो इनके पीछे क्यों, क्योंकि इनका एरिया इस जो भगवान से गणेश जी के जो मंडप था वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर का एरिया आता है। तो ये वहां क्यों आया, क्योंकि जहां पे अभी ये मंडप था वो भी पूरा मुस्लिम एरिया के बीच में, लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम एरिया में बहुत अच्छी शांति से वर्षों से लोग करते हैं, वहां कोई डिस्टर्बेंस कल नहीं हुआ। तो 1 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे जो किया गया तो उसके पीछे कोई प्री प्लान था या किसने करवाया, क्यों किया, उसके पीछे भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके पेरेंट्स को भी लाया गया है, इनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी लाया गया है पूछपरछ करने के लिए कि इस तरह के चीजें जो हुई किसका इसके पीछे जो है दूरसंचार हुआ करता था। सर, ये जो पूरा मामला है, एक साल पहले भी बच्चों को आगे किया, 2 दिन पहले भी इस तरह का पत्थर मारा हुआ और कल वापस हुआ है, तो क्या ये पूरा प्री प्लान है? आपको क्या लग रहा है सर, इतने बड़े पैमाने पे पत्थर छत पर, रोड पर, अन्य लोगों पर कैसे आ सकते? ये इसमें जिस तरह से पिछले सालों में छोटे बच्चे आगे आके इस तरह से किया और उसके बाद जो ये छोटे बच्चे इस तरह करके कंप्रोमाइज वगैरह हो गए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड भी किया गया था कोई भी जो एक बार कायदा हाथ में ले तो उसके लिए भी एक्ट है। छोटे बच्चे तो उनके लिए जे एक्ट है, उनके प्रमाण में बहुत सारी जो प्रोविजन है उसके हिसाब से काम करने का। तो ये डिसाइड किया गया, इसीलिए इमीडिएटली फरियादी को लाया गया कि आप FIR दीजिए, उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। तो उसी प्रक्रिया जो चौकी पे चल रही थी, पुनः जो FIR दाखिल हो रही थी, उसी समय का ये है। कल की घटना के बाद में जहां पे कल लालगेट पुलिस स्टेशन एरिया में हुआ था वहां तो कॉम्बिंग करके और आरोपी थे उनकी अटक की गई थी। अभी CCTV का एनालिसिस वहां पे चल ही रहा है और जहां जहां पे भी हिंदू मुस्लिम बस्ती संयुक्त रहती है, संवेदनशील विस्तार हैं, जैसे मेरे विस्तार में 8वां लाइन पुलिस स्टेशन है, तो आज शाम को हमने जितने भी बॉडी ऑफेंस वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई है और जो कम्युनल वायलेंस में कभी भी शामिल रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई है और संवेदनशील जितने विस्तार है उन सब में ड्रोन के साथ में सर्विलेंस किया जाएगा। सारे डाबा पॉइंट, तमाम डाबा पॉइंट चेक किए जाएंगे। पूरी टीम है, जहां जहां पे भी जितने भी आरोपी हैं उनकी जाके उनकी हाजिरी ली जाएगी, उनकी प्रेजेंस कहां पे इस टाइम पे, जितने भी तड़ीपार हैं उनको चेक किया जाएगा कि तड़ीपार होने के बावजूद कहीं वो यहाँ पे हाजिर तो नहीं है। और जो एंटी सोशल एलिमेंट है उन पे कंटिन्यू हम लोग निगरानी कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की निगरानी कर रहे हैं, वो कहाँ मूवमेंट है उनका, किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, वो सब हम कर रहे हैं। और आज शाम को 8वां पुलिस स्टेशन में ये सब चेकिंग का रखा है, ड्रोन के साथ रहेगा, पेट्रोलिंग रहेगा और जितने भी पुराने आरोपी हैं उन सबको बुलाया जाएगा और जो तड़ीपार हैं उनके घर चेक किए जाएंगे। तो इस तरह से अभी ये कंटिन्यू चलेगा गणपति उत्सव जब तक रहेगा। करीब 100 लोगों का हमने 8वां पुलिस स्टेशन एरिया में लिस्ट बनाया है, जिसके ऊपर 2 से ज्यादा गुना है मारामारी के और कभी कम्युनल हिंसा में शामिल रहे हैं, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाया है। तो उनको कंटिन्यू हम लोग वेरीफाई करते रहेंगे और वहां पे पुलिस की प्रेजेंस है वो भी हम लोगों ने काफी बढ़ा दी है। ये रात को सैयदपुरा विस्तार में वहां पे पत्थर मारा हुआ था, तो बीच में हम पुलिस ने दोनों साइड से रोकने का प्रयास किया तो उसमें एक पत्थर से इंजरी हो गई थी, हेलमेट के बीच से निकल गया एक पत्थर। उसके बाद कैसे सब कुछ हैंडल किया गया? उसके बाद में काफी फोर्स था, कुछ समझाया गया लोगों को, तो उसके बाद शांत हो गए। दोनों साइड जो थे उनको अलग अलग किया गया और यहाँ के जो लोकल समाज के लोग थे उन्होंने भी काफी मदद की। उन्होंने आके भी पब्लिक को समझाने में, उनका जो सेंटिमेंट हर्ट हुए थे उनको समझाने में उन लोगों ने काफी मदद की। तो उसके बाद वो लोग माने और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की, उसका भी बहुत असर पड़ा।